नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों। मुजफ्फरनगर में नवविवाहिता शालिनी सिंघल और पति प्रणव सिंघल के बीच चल रहा 52 घंटे का हाई वोल्टेज ड्रामा मंगलवार की देर शाम खत्म हो गया। रविवार से अपने पति के घर की चौखट पर टेंट लगाकर धरने पर बैठी शालिनी को आखिरकार उनके पति ने हाथ पकड़कर घर के अंदर ले लिया। इस घटनाक्रम में दोनों पक्षों के बीच लंबे समय तक आरोप प्रत्यारोप पर दौर चला, लेकिन कुछ गणमान्य लोगों की मध्यस्थता के चलते मामला सुलझ गया। शालिनी के पिता, चाचा और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ रविवार से प्रणव के घर के बाहर A-Z कॉलोनी में टेंट लगाकर धरने पर बैठी थी। शालिनी का आरोप था कि उसके ससुराल पक्ष 50 लाख रुपए की मांग कर रहा है, जबकि प्रणव ने मंगलवार दोपहर अपनी पत्नी पर ठिकाने लगाने और डराने धमकाने जैसे गंभीर आरोप लगाए थे। दोनों पक्षों में तनातनी इतनी बढ़ गई थी कि कोई भी समझौते के लिए तैयार नहीं था। मंगलवार शाम को शहर के कुछ सम्मानित लोगों ने मामले में हस्तक्षेप किया। दोनों परिवारों को महावीर चौक स्थित 7 स्काई होटल में बैठाया गया, जहां लंबी चर्चा के बाद समझौता हो गया। इस मौके पर बीजेपी के पूर्व विधायक उमेश मलिक, सपा के पूर्व जिला अध्यक्ष प्रमोद त्यागी, बीजेपी नेता गौरव स्वरूप सहित कई उद्योगपति, नामचीन हस्तियां और दोनों परिवारों के लोग मौजूद रहे। शाम ढलते ढलते शालिनी और प्रणव के बीच सुलह हो गई और यह ड्रामा समाप्त हुआ। जैसे जैसे दोनों पक्षों के बीच तनाव बढ़ता गया, शहर के गणमान्य लोग बीच में आए। उनकी मध्यस्थता से देर शाम तक समझौता हो गया और 52 घंटे चले इस हाई वोल्टेज ड्रामे को खत्म किया गया। शालिनी और प्रणव अब एक साथ अपने जीवन को फिर से शुरू करने की कोशिश करेंगे। सामाजिक आदमियों की जिम्मेदारी है कि समाज को बांध के रखना। अभी 1-1.5 महीना इनकी शादी को हुआ था। बच्चों में गलतफहमी हो जाती है, आपस में विश्वास हो जाता है। उनकी कोशिश की गई, उनके पेरेंट्स को भी बुला के उनके अविश्वास को सुनने का प्रयत्न किया और फिर हमने रास्ता निकाला। दोनों सहमत हुए कि लड़की को उनके घर छोड़ के आए हैं, जहाँ उसका घर है, और ये तय हुआ है कि जब माता पिता उसके चाहेंगे अपने घर ले जाएंगे, फिर छोड़ जाएंगे। अब दोनों ने सहमति व्यक्त की है। अगर फैसला ये हुआ लड़की अपने ससुराल में आ गई, उसकी माता साथ हैं, अभी तो आज रहेगी माता साथ में, और फिर जब उसके माता पिता आवेंगे लेने के लिए चली जाएगी मिलने। फिर जैसे बैठ करके कोई दिक्कत अगर है तो उसका स्थायी समाधान परिवार के लोगों के साथ मिल। बस फैसले में ये हुआ है कि जो बच्चों की मनमुटाव चल रहे थे, दोनों राजी हो गए और अपना समझौताओं के अंदर आ गए। मामला तो करीब ये समझ लो इसमें 40 घंटे करीब लग गए, पर रजामंदी से हो गया सारा काम। कोई ज़्यादा इसमें इशू नहीं बना। जो बच्चों का आपस में टकराव हो रहा था, हम सभी समाज के लोगों ने बैठ के वो आपस का सब मामला कर दिया। अब दोनों परिवार अब खुश हैं। 12 फरवरी को पवन सिंघल जी बहुत ही सम्मानित परिवार बुढ़ाने से अपनी बेटी की शादी वीरेंद्र सिंह परिवार में यहाँ A-Z में हुई थी। बाहर घूमने गए थे दोनों बच्चे और बच्चों में थोड़ा मनमुटाव पैदा हो गया था। उस मनमुटाव के कारण बेटी फिर वापस बुढ़ाना चली गई थी। बुढ़ाने से फिर वो उस दिन बेटे ने लेके आने में देरी कर दी थी, बेटी स्वयं चली आई थी। वो लोग परिवार के लोग यहाँ घर में नहीं थे, परिवार के लोग बाहर गए हुए थे। उसके बाद परिवार के लोगों को जब पता लगा वो आए तो वो थोड़े से चिंतित हो गए, वो घर नहीं पहुँच पाए थे। कहीं ना कहीं छोटा मोटा मनमुटाव रहा होगा और आज वास्तविक में इस मुजफ्फरनगर के जनपद में सब लोगों ने अपने दलों से ऊपर उठ के, अभी प्रमोद त्यागी जी सपा के हमारे पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, बड़े भाई हैं यही हैं, गौरव जी हमारे गौरव स्वरूप जी हमारे भाजपा के नगर पालिका के अध्यक्ष हैं, तेजपाल जी हमारे पास, हमारे कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन हैं रामनाथ जी, हम सब लोग और भी बहुत सम्मानित लोगों ने, भीमसेन कंसल जी, विनोद प्रमुख जी हमारे लोकदल के, हमारे संजय मित्तल जी, हमारे शंकर स्वरूप जी और जितेंद्र त्यागी जी पूर्व नगर पंचायत के अध्यक्ष, हमारे भाई विनीत कात्यान जी भाजपा के महामंत्री, सब लोगों ने, और पवन सिंघल जी परिवार के अपने उसके शालिनी के पिताजी और प्रणव के पिताजी वीरेंद्र जी, सब लोग हम 7 स्काई होटल में बैठ के आपस में चर्चा की। आपस के जो मतभेद थे वह दूर करने का प्रयास हुआ और सब लोगों ने एक मत से इसका समाधान हुआ। बेटी अंदर आ गई है, भविष्य में ऐसा नहीं होगा। जिस तरह की बात हुई और ये 3 दिन से घटनाक्रम चल रहा था, इतना आपस में मनमुटाव होने के बाद किस तरह चल सकता है रिश्ता? क्योंकि लड़के ने 3 घंटे पहले बहुत सारे आरोप लगाए थे, प्रेस वार्ता करके। होती हैं, बड़ी बड़ी खटास भी होती हैं, घरों में बड़े बड़े झगड़े भी होते हैं, बड़े मनमुटाव भी होते हैं,
और जनपद मुजफ्फरनगर में बहुत ही बड़ी बड़ी बातें भी हुई हैं, लेकिन बैठ के उनके फैसले भी हुए हैं। और इस बार भी गांव इस मुजफ्फरनगर के सामाजिक लोगों ने, समाज के जिम्मेदार लोगों ने खड़े होकर बड़ा स्टैंड लेके इस फैसलों को किया है। और निश्चित रूप से वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।